इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। बहलूल, छोड़ूंगा नहीं से। बहलूल, 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 कहाँ कैसे बहलूल, तुमने? बहलूल, छोड़ूंगा नहीं इसको। चलो, अंकल हट जाए, छोड़ो इसे, हट जाए आराम से। अंकल। घटिया इंसान। आप चले यहाँ से। शट अप, बकवास बंद करो। शट अप। बहलूल, गाड़ी में बैठे हैं आप। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अदनान चले यहाँ से। गौर से सुनो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं बहुत जल्द सबूत के साथ आऊंगा। याद रखना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। खुदा की लानत हो तुम पर। अब बताओ मुझे, ये सब शुरू कैसे हुआ? मैं बस निकल रहा था, उसने वो बकवास की और मुझे गुस्सा आ गया। उस घटिया इंसान ने आखिर तुमसे क्या कहा? जुमले कस रहा था वो। बहलूल क्या हो गया? अपनी मंगेतर का बैग तो उठाओ। हाँ बिल्कुल, उठाओ तो सही। ला दो, वैसे हम लोग पहुंच चुके हैं। तुमने देखा इतना कम फासला है, लेकिन तुम्हारा बैग नहीं उठा रहा। अभी से आदत डलवाओ इन चीजों की। दोबारा आना प्लीज। खुश आमदीद। तो सब लोग आ गए। हेलो। हेलो डियर, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी Hello. हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इनकी खुशियाँ इनके चेहरों पर लिखी हुई हैं। बिल्कुल सही। मैं अब जा रही हूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ। गुड डे। गुड डे। ओह, इतने अच्छे फूल। सारे फूल तुम्हारे पास ही नहीं आते हैं डियर। आज मुझे भी ऑर्किड का फूल मिला है। बहुत चेतन अच्छे। ने दिए हैं। ओह, चलो मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं तो बस किसी अच्छी खबर की मुंतजिर हूँ। ओके, बाय। गुड डे। अच्छा, खुदा हाफिज। ओके बाय। तो आप आज रात बाहर जा रही हैं? प्लान तो है पर देखूंगी निहाल। मैं शावर लेने जा रही हूँ। बीतर मुझे लगता है नाराज है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बल्कि खुश हूँ कि मम्मी को एक नई तफरीह मिल गई। तो आज आप बहुत खुश लग रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ और शावर ले लो, जाओ। मुझे जल्दी नहीं। मुझे बताइए ना आज रात आप क्या पहनेंगी? कुछ सोचा नहीं मैंने अभी तक। ओके, इस बार फैसला करने में मैं आपकी मदद करूंगी। ओके। क्या आप कुछ पियेंगी? नहीं, हमारे बैग नीचे पड़े हुए हैं। ओके, मैं उठा लेती हूँ। बहुत खुश नजर आ रहे थे तुम। मैं शावर लेने जा रही हूँ, तुम यहाँ अकेले ही बैठो। अदनान। यस हनी। भीतर तुम कहाँ हो? मैं जिम गई थी, नए कपल के साथ अभी आए हैं। तुम ठीक हो? हाँ? क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, कुछ भी नहीं। कॉल इसलिए की थी कि तुम क्या कर रही हो। मैं शावर ले रही हूँ। ऑलराइट, मैं रखता हूँ। क्या हुआ? क्या सचिन आए थे आपकी तरफ? हाँ, आए थे। क्या मम्मी के बारे में कुछ कहा? नहीं, वो बस शुक्रिया अदा करने आए थे। खैरियत? मिसेस फिरदौस आज रात डिनर पे जा रही हैं उनके साथ। अगरचे शो नहीं कर रही, लेकिन अंदर से बहुत खुश है, पता है मुझे। आज रात बाहर जाने के बारे में क्या ख्याल है? वो बहलूल कह रहा था कि आज रात हम सब टैंगो क्लब चलते हैं। मैंने सिर्फ मैं और तुम। उसने रिजर्वेशन भी करवा ली है। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो फिर चलते हैं, बाद में बात करते हैं। ऑल राइट हनी, मिस यू, किस यू। सी यू। तम 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 ता तम। ये टैंगो वाली क्या बकवास पाल ली?
हम डांस करेंगे ना एक साथ? मैं तुम्हारी बाहों में आके खुद को भूल जाना चाहती हूँ। मत करो, कोई देख लेगा। निहाल आ गई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज रात के लिए मिसेस फिरदौस के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। तुम दोनों के दरमियान ये ताल्लुक अच्छा लगा? अगर ये बात कोई और सुनेगा तो समझेगा आप अपनी माँ से जेलस हैं। अरे भाई, मैं क्यों किसी से जेलस होने लगी? मैं ऊपर जा रहा हूँ कमरे में। मैं भी सीधे शावर लेने जाना है। निहाल, आज रात हम लोग क्लब जा रहे हैं। कोई खास बात? वहाँ एक स्पेशल टैंगो नाइट मनाई जा रही है। उस टैंगो नाइट में हम क्या करेंगे? तुम्हारे बाबा ले जाना चाहते हैं, मगर हम लोग तो कॉन्सर्ट के लिए टनल जाने वाले थे। लेकिन वो तो बहुत लेट स्टार्ट होगा। पहले तुम लोग हमारे साथ एंजॉय करना, फिर कॉन्सर्ट चले जाना। मैं तो चल रहा हूँ। हम लोग भी हो सकता है तुम्हारे साथ आ जाए। ऑल राइट। बहलूर, प्लीज क्लब में हमारी सीट्स रिजर्व करवा लेना, ऐसा ना हो लेट हो जाए। मैं सच में आज बहुत थक गई हूँ। मदमज़ाइल ऊपर हैं? नहीं, बशीर आज अस्पताल से फारिग हो रहा है, उसकी मदद को गई हैं। बशीर घर आ रहा है? नहीं, वो फार्म पर जाएगा और मिसेस अरसन के साथ रहेगा। मिसेस दनीज ने यही बताया है। बाबा ने भी यही कहा था। तुम भी उसे देखने जा सकती हो। नहीं, मुझे नहीं जाना। शायद यही सही है। हाँ, अब यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग तैयार हैं, अब चलते हैं बशीर। क्या उसे सर्दी लगेगी बाहर? मेरे कपड़े काफी मोटे हैं। निहाल का फोन है। हेलो। हेलो मदमज़ाइल, आज बशीर को छुट्टी मिलने वाली है ना? हाँ, हम लोग अब बस निकल ही रहे हैं। कैसा है वो? बहुत अच्छा है। अगर अच्छा नहीं होता तो डॉक्टर्स उसको यहाँ से जाने ही नहीं देते। क्या आप फार्म पर जा रही हैं? सईद और चमेली उसे फार्म तक ले जाएंगे। मैं वापस घर आ जाऊंगी। क्या मैं इस वक्त बशीर से बात कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, निहाल से बात करो। हेलो। हेलो। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो रहे हो। हाँ, दुआ करती हूँ तुम जल्द सेहतयाब हो जाओ। तुम्हारा शुक्रिया। फार्म पर खूब आराम करना और जल्द सेहतयाब हो जाना, ओके? ठीक है। मैं तुम्हें देखने कभी कभी आ जाया करूंगी। यहाँ पर तुम्हें सब मिस करते हैं। वैसे तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुमने बहलूल से मंगनी कर ली। थैंक यू सो मच। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक्स। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। गुड बाय। आप फार्म नहीं आएंगी? मैं जरूर आती, मगर मुझे कुछ काम है। संभल के। मैं बहरहाल तुम्हें बाद में देखने आऊंगी। प्लीज मेरे लिए परेशान मत होइएगा। कम ऑन, मैं तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद हूँ। तुम्हें मिस करूंगी मैं। थैंक यू मिस दिनीज, मैं हर बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं हर किसी का मशकूर हूँ। प्लीज मेरी तरफ से मिस्टर अदनान का शुक्र अदा कर दीजिएगा। मैं कह दूंगी, वो तुम्हें फोन कर लेंगे। तुम बात कर लेना खुद। अब चलो, ठंड लग जाएगी। मैं मदद करता हूँ। थैंक्स। आहिस्ता, आराम से। ओके, बस ठीक है।
मैं आगे बैठती हूँ, तुम आराम से बैठो। गुड बाय। खुदा हाफिज। मिसेस एरसन को मेरा सलाम कहना। कह दूंगी। गाड़ी एहतियात से चलाना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम ठीक हो? हाँ। गुड। तुम्हें भी मिस दिनीज के साथ घर चले जाना चाहिए था। हर कोई मेरी वजह से परेशान हो रहा है और ये बात मुझे अपसेट करती है। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं मिसेस अरसन की मदद करूंगी, इसलिए आई हूँ कि उन्होंने बुलाया है। मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, सिर्फ चंद दिन। जब तुम अच्छा महसूस करने लगोगे मैं लौट जाऊंगी। मुझे घर पर बहुत सारा काम है। अगर पानी चाहिए तो मेरे बैग में मौजूद है। निहाल, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि रिजर्वेशन हो गई है। ओके। सॉरी यार। हेलो। वेलकम मदमोजेल। क्या निहाल यहाँ पर है? नहीं, अपने कमरे में चेंज कर रही हूँ। क्या हुआ? तो वो तुम्हारे सामने ड्रेस चेंज करती है? कम ऑन पीटर। काफी आगे बढ़ गए उसके साथ। फजूल बातें मत करो। अपने कमरे में वो तुम्हारे सामने कपड़े चेंज करती है, राइट? तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो। लगता है सिर्फ अंगूठी पहनने की देर थी। मैं उसके कमरे में ये कहने गया था कि मैं रिजर्वेशन करवा चुका हूँ। मेरी गलती है, बगैर नॉक किया गया था। कम ऑन। लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। ये लीजिए। क्या चमेली ने काम छोड़ दिया? सारा दिन वो नजर ही नहीं आई मुझे। वो मिसेस अरसन के पास फार्म पर मदद के लिए गई है। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? मिस्टर अदनान ने उसे इजाजत दी है। मैं समझी आपको भी पता होगा इस बारे में मिस पीटर। वो वहाँ क्या कर रही है? क्या काम है उसका उधर? मिसेस अरसन ने उसे बुलाया था क्योंकि बशीर भी वहीं है। ओह, बहुत हो गया। बशीर बशीर उनकी मदद के लिए गई है। बशीर के लिए सारे वसाइल क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या है ये सब कुछ? हर कोई बशीर के पीछे नाच रहा है और अब चमेली भी फार्म हाउस चली गई, जैसे यहाँ उसका कोई काम ही नहीं है। मैं अभी बुला लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसे कहें वहीं रहे। इडियट्स। बीटर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। इतनी चिड़चिड़ी मत बनो तुम। काबू पाओ खुद पर, सब नोटिस कर रहे हैं। तो मत दिलाओ ना मुझे गुस्सा, फिर क्यों करते हो? मैं कोशिश करती हूँ कि परवाह ना करूं, तवज्जो ना दूं, मगर न जाने क्यों मैं नहीं कर पाती हूँ ये। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो।
यस मिस्टर अदनान, प्रोजेक्ट को पेश करने के लिए टीम आपका इंतजार कर रही है। हाँ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, उसे कल पे रख देते हैं। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ। मिस्टर अदनान, मुझे पता है कि इस सिचुएशन ने आपको खासा अपसेट कर दिया है। बहुत बुरी बात थी, बहुत घटिया, कमीनगी वाले और दिल शिकस्ता अल्फाज थे। मुझे गुस्सा आ गया था इस वजह से, मगर ऐसा कुछ नहीं है जिसे संजीदगी से लिया जाए। मैंने उन्हें जरूरी जवाब उसी वक्त दे दिया था। मैं समझता हूँ इस पर तवज्जो न दी जाए। आप ठीक कहते हैं। मैं मीटिंग रूम में चलता हूँ, आपका वेट करता हूँ। शुरू करो, आता हूँ। हेलो सिस्टर, कैसे हो डियर? मेरी मदद करें प्लीज। क्या हुआ? मैं बहुत कंफ्यूज हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। प्लीज हेल्प मी। हम लोग बस पहुंच ही गए हैं। बशीर बीमार लग रहा है, तुम लोग रास्ते में हो? हाँ, जैसे ही हम रवाना हुए वो सो गया और अभी तक सो रहा है। ओह गुड गुड। आप क्या कर रही हैं? हमेशा की तरह काम में लगी हुई हूँ। क्या कुछ गड़बड़ है? मिसेस बीतर ने तुम्हारी आड़ में हमारी क्लास ले ली। ओ, मगर क्यों? क्योंकि हर कोई बशीर के लिए फिक्रमंद था और तुम भी उठकर फार्म पे चली गई। ऐसा लगता है कि बशीर उसके हवास पर सवार हो गया है। मसला यह है कि उनको किसी ने बताया नहीं। फिक्र मत करो, वो किसी और बात पर गुस्सा है, तुम्हारा बहाना बना रही हैं। बस रहने दे, कोई बात नहीं। क्योंकि उसे पता नहीं था कि तुम गई हो और हर कोई बशीर के लिए फिक्रमंद है। इस पर तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं। तुम बशीर का ख्याल रखना और मिसेस अरसन का भी। कह दूंगी। अपना ख्याल रखिए। तुम भी। खुदा हाफिज। हाँ, बशीर और मिसेस अरसन को सलाम देना। ठीक है, बिल्कुल कह दूंगी। बाय बाय। तुमने उसे क्यों बताया? खामखा उसका दिल छोटा हो गया। उसे पता होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ होने से उनको क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो तुमने क्यों सोचा ऐसा? यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, कहीं से पसीना ना आने लगे। बशीर में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रही तुम? बहुत सुस्ती महसूस कर रहा है। हम ख्याल रखेंगे तो तंदुरुस्त हो जाएगा। बहुत ही खुशकिस्मत है। बशीर, बशीर, बशीर उठो, हम पहुंच गए। अच्छा होगा कि उसे सीरियस ना लिया जाए, मगर वो बहुत तेजी से बोल रहा था। मिसेस अरसन, आपके मेहमान आ गए। अब तबीयत ठीक है? उसका बैग उठा लो। नहीं, हमें खामोश रहना चाहिए। हमें उसे लाइन पर लाना ही होगा। लेकिन इस तरह तो ये लगेगा कि मैं उसको अहमियत दे रहा हूँ, उसकी बातों को कबूल कर रहा हूँ। हाँ, मगर हमें उसका मुंह बंद भी तो करना है। आखिर हमारे नाम पर सवालिया निशान लग गया है। बैठिए। आप प्लीज बैठिए, मिसेस अरसन फोन पे हैं। खुदा की लानत हो उस पर। सच तो ये है, हमें उसके स्कैंडल्स लोगों में लाने चाहिए।
हिल्मी ओनल का नाम कारोबारी दुनिया से मिटा देना चाहिए। मैं उसकी तरह गिर नहीं सकता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हम चुप रहेंगे तो वो और उल्टी सीधी बातें करेगा। हमें उसे सजा देनी होगी। मैं अभी बिजनेस एसोसिएशन को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि इस शख्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। ये बेहतरीन हल रहेगा। हाँ, ये कर लें आप। चेतन हमें सपोर्ट करेगा। कारोबारी दुनिया को उसका बाइकआउट करने दो। कोई भी उसके साथ कारोबार नहीं करेगा। देखते हैं फिर वो अपने हवास में आता है या नहीं। आपको भी परेशान कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उसे पछताने पे मजबूर कर देंगे। बशीर और चंबेली आ गए हैं, बाद में बात करूंगी। ऑलराइट, मेरा सलाम कह दें। क्या तुम बशीर से बात करना चाहोगे? अभी नहीं। ओके, तुम मत घबराओ, उसे सबक सिखाएंगे। वेलकम बच्चों। थैंक यू। थैंक यू। मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों का इस तरह इस्तेक़बाल कर रही हूँ। तुम काफी बेहतर लग रहे हो। जी हाँ। तुम लोगों का सफर कैसा रहा? सारे रास्ते सोता रहा। हम यहाँ तुम्हारी देखभाल करेंगे। बहुत कम वक्त में तुम्हारी सेहत वापस आ जाएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है। तुम्हारे बैग कहाँ हैं? मैंने बैग उनको दे दिया है। थैंक यू। आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ? इतनी जल्दी क्या है? अंदर जाओ, कुछ खा पी लो, फिर जाना। मुझे खुशी है तुम्हारे आने की। अरे तुम लोग भूखे होगे, मैं कुछ तैयार करवाती हूँ खाने के लिए। मैं मदद करती हूँ। तो शादी जून की इब्तिदा में होगी? फिर तो हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है। हाँ, उल्टी गिनती शुरू कर दे। क्या आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल खुश हूँ मैं। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तुम दोनों इस तरह से एक दूसरे से करीब नहीं हो जितने होना चाहिए। मैं समझती हूँ तुम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। हाँ, बाज़ औक़ात मुझे लगता है बहलूल मुझसे दूर है, मगर बाज़ औक़ात वो मेरे बहुत करीब होता है। मिसाल के तौर पर कल हमने बहुत अच्छा दिन गुजारा। हम हंसे, मौज मस्ती की, हम साथ साथ थे और एक दूसरे को बहुत प्यार भी किया। बस एक ही सोच मुझे परेशान कर रही है कि मैं जून तक कैसे इंतज़ार करूंगी। तुम्हें ये देखना चाहिए। एक दोस्त ने वीडियो भेजी है, देखो, मिस नहीं कर सकते इसे। मेरे साथ क्या करना चाह रही हो बीतन? मैं अब तुम्हें इस कदर प्यार कैसे कर सकता हूं जबकि मुझे इतने दुख मिल चुके हैं? क्या वजह है कि कई बार फैसला करने के बावजूद भी मैं तुमसे अलग नहीं हो सकी? कई बार मैंने सोचा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, मगर 2 कदम भी नहीं हो सकी। मैं हर बार तुम्हें छोड़ने के बाद दोबारा तुम्हारी बाहों में आ जाती हूँ। क्यों? याद है जब तुम मुझसे कई दफा दूर हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई।
फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैं पागल हो गया। मैं तुम्हें अपने आप से दूर धकेलना चाहता था। ये चाहते हुए कि तुम साथ रहो। जैसे कि टैंगो, हम एक दूसरे के गिर्द घूमते ही रहते हैं। एक लम्हे के लिए दूर जाते हैं और दूसरे ही लम्हे एक दूसरे की बाहों में। ये कैसा जुनून है, कभी नरम कभी गरम। जब मैंने सोचा कि इस रिश्ते को खत्म कर दूं, मैं और पास आ गई तुम्हारे। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों की भीड़ में रक्स कर रहे हों। मुझे नहीं पता कि ये कब थमेगा, मगर मुझे यकीन है कि जब तक हमारे अंदर बजने वाली मौसीकी नहीं थमेगी, ये रक्स नहीं रुकेगा। ओह, तो तुम यहाँ हो? मैंने पियानो की आवाज ही नहीं सुनी। हम लोग पियानो की प्रैक्टिस करने के बजाय बातें कर रहे थे। उम्मीद है मेरी बातें नहीं कर रही होगी। निहाल की शादी की बातें कर रहे थे हम लोग कि क्या करना है बस। ओह, तो फिर मैं शादी के बाद सुकून से रहूंगी। मैं क्या इतना बुरा पियानो प्ले करती हूँ? मैं मजाक कर रही थी हनी, बुरा मत मानो। मैं भी। बहुत खुश लग रही हो। बहुत खुश है। क्या आप आज रात की तैयारी कर रही हैं? नहीं हनी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, बस दोस्तों से मिलूंगी जाकर। मैंने उनको फोन कर दिया है, आधे घंटे में वो आके फेशियल के लिए आपको ले जाएंगे। क्या वाकई? ओके, मैं रास्ते में वहां रुकती हुई जाऊंगी। ओके, सी यू, बाय। खुदा हाफिज़। बेवकूफ कहेंगी। इनका ये अंदाज कितना मजे का है ना। आओ देखो निहाल, कितना इंटरेस्टिंग वीडियो है। अच्छा हटे, आइए मदमज़ैली देखें। किसने भेजा ये? एक दोस्त ने। मैं प्ले करता हूँ उसे। ओह, मैंने देखा हुआ है ये। सालिन ने भेजा था मुझे। बुलंद ने ये वीडियो दिखाई थी मुझे उस दिन। क्या तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगी? मुझे यकीन नहीं आता, स्कूल के लड़के बस हंसते रहते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आई है। कम ऑन बहलूल, इससे बेहतर तो हमें अपनी शादी के लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। बुलंद आने वाला है, मैं वहाँ जाती हूँ ज़रा। उसके टेस्ट के सवालात तैयार करने हैं। वो इतने दिनों से स्कूल की भी छुट्टियाँ कर रहा है। मैं उसे रूटीन पर वापस लाना चाहती हूँ। बेचारा बुलंद, रहम करें उस पर। इसे बंद मत करो, रुको। मैंने इंटरनेट पर हम दोनों के लिए 1-2 घर देखे हैं, दिखाना चाहती हूँ। अभी तो काफी टाइम है, तुम्हें जल्दी किस बात की है? वक्त पलक झपकते निकल जाता है। इसके अलावा एक घर को तैयार करना आसान नहीं होता। तो क्या तुम शादी के बाद अलग घर में रहोगी? यकीनन। हम शादी के बाद यहाँ थोड़ी रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों बहलूल, सही कह रही हूँ ना? मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। क्या कह सकता हूँ? मैं कबूल नहीं कर सकती इस भीड़ भाड़ वाले घर में रहना। मैंने तो कबूल किया। मगर तुमने 2 बच्चों के बाप से शादी की थी। मैं तो एक नौजवान से शादी कर रही हूँ। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे बाबा हैंडसम नहीं है? बताऊंगी उन्हें। ऐसा मत करना। मैं तो बताऊंगी। एंजॉय करो। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अगर पसंद करो तो हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में लिए चलते हैं, आराम कर लो थोड़ा। मैं जाऊँ मैम, आपको मेरी ज़रूरत तो नहीं है? क्या तुमने कुछ खाया? थैंक यू।
ओके, फिर तुम जा सकते हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू। दिन अच्छा गुजरे आपका। गुड बाय। कम ऑन, चलो कमरे में चलते हैं। क्या तुम बिस्तर तक जा सकोगे? पहले ही काफी बैठ चुका हूँ। मैं तुम्हारी दवाइयाँ लाती हूँ। तुमने अच्छा किया चमेली, देखा ये कितनी जबरदस्त नर्स बन गई है। ये तो मेरा फर्ज है। ओ चलो अंदर। हेलो। हेलो मिस्टर हिल्मी। क्या खबर है? मैंने फ़ोन पर होने वाली एक गुफ्तगू सुनी है सर। और इसका मतलब है कि एक्शन लेने का वक्त आ गया है। ओके ठीक है, बिलाखिर तुमने मकसद पूरा कर दिया। मैं समझता हूँ कि यह इलाका आने जाने और सप्लाई के लिए ठीक नहीं है। हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर वक्त ज़ाया करेंगे। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की कमीने? तुम्हें मुझसे बात करने की जुर्रत कैसे हुई? आराम से मिस्टर अदनान। जो गुस्से में खड़ा होता है उसे नुकसान के साथ बैठना पड़ता है। हम अपने मामलात अदालत में तय करेंगे। तुमने हमारी जो भी बदनामी की है उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये कभी शुरू ना करता। तुमने बहुत गलत हरकत की है इल्मी। अच्छा होगा कि आप पहले मेरी बात सुन लें, वरना बाद में अफसोस होगा। जरा बहलूल से तो पूछें। तुम्हें सारी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर दूंगा। उससे रीवा में मौजूद घर के बारे में पूछें या फिर भीतर आपको उसका पता बता देंगे। नाम दोबारा मत लेना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो आप मुझे एसोसिएशन से बाहर करना चाहते हैं? आप सदर से मेरी शिकायत करेंगे? आप तफ्तीश करें कि आपकी बीवी ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भरा था या नहीं? तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान हो ही नहीं सकते हो। तुम हलक की हड्डी हो। सुराग के पीछे जाइए और देखिए कि ये आपको कहाँ पहुँचाता है। मेरे सामने मत आना वरना जान से मार डालूंगा। असल में आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। लानत है तुम पर। मिस्टर दान प्लीज। उसे बिल्कुल शर्म नहीं है। ऑलराइट प्लीज, हाँ परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। तुम क्या देखोगे? क्या ये सब क्या है? ये किस तरह का अजाब है? हम इससे निकल नहीं सकते हैं? मुझे बताओ मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तुम नहीं देख रहे तो मैं इसे बंद कर दूं? कर दो। मिसेस बीतर, फैशन हाउस से आपकी चीजें आ गई हैं। इन्हें अंदर रख दो। देखने नहीं जा रही? देख रही हूं। क्या घर के हवाले से मैंने जो कहा तुम नाराज हो? मुझे लगा तुम भी यहां रहना पसंद नहीं करोगे। मैं चाहती हूं कि हमारी जिंदगी हमारे लिए स्पेशल हो। हम बाद में बात करेंगे। कमरे में जाके कुछ पढ़ना है मुझे। चलता हूं मैं।
मैं भी आऊं? आओ ना। बहुत अच्छे हैं। मुझे ये पसंद है। मेरे डैड के साथ आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहली नज़र में तो मोहब्बत नहीं हुई थी ना? आप लोग एक दूसरे को जानते थे और पहले मिल चुके थे ना? ऑफ कोर्स। आपने उनके हवाले से पहली बार कब महसूस किया? पता नहीं, अब याद नहीं है। शायद ये जानने के बाद कि उनके दिल में कुछ है, वो मेरे लिए ऐसा साथ रखते हैं। किसी को जानना और समझना आसान नहीं होता। बाज़ औक़ात आप उसे भी समझ नहीं पाते जो आपके बहुत करीब है। इस हवाले से मैं खुशकिस्मत हूँ। मैं तब से बहलूल के साथ हूँ जब से मैंने होश संभाला है। तब से उसे जानती हूँ, वो भी मुझे जानता है। हम एक दूसरे की मजाक से वाकिफ हैं, अच्छी और बुरी आदतों को जानते हैं। हमारे दरमियान कभी कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं समझती हूँ कि रिलेशनशिप में अफेक्शन बहुत अहम होती है। इस हवाले से हम लोग खुशकिस्मत हैं। कुछ बनावटी नहीं है हमारे दरमियान। सही कह रही हो। वेलकम। हमें आपकी आमद का इंतजार था। जब मैं यहाँ से जाऊँ तब भी यही सुनना चाहूँगी। वैसे आज भी आप हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं। बैठिए। मिसेस आइनूर भी आए, उन्हें हेलो तो कह दूँ। हेलो। ओह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चेतन की पार्टी में मिस्टर हिल्मी ने जो बदमज़गी की थी ना मिसेस आइनूर, मैं उसे भूल नहीं पाई। प्लीज, मैं उसे याद भी नहीं करना चाहती। मैं भी, मगर बदकिस्मती से मुमकिन नहीं है। मुझे अफसोस है कि उस रात आपको जल्दी वापस लौट जाना पड़ा। उसके बाद मैं दबाव में आ गई थी। हिल्मी ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मुझे नहीं पता पैकर ने आपको बताया या नहीं। नहीं तो? वो चेतन और मेरी वजह से जेलस है, फजूल बकवास करता रहता है। आप घबराएं मत, हम इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देते हैं मिसेस आइनूर। उस गैर जिम्मेदार शख्स की बात करके हम अपना सुकून क्यों बर्बाद करें। आज रात मैं चेतन से मिल रही हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, कुछ नहीं। आइए मिसेस आइनूर, मैं आपके बाल धुलवा दूँ। चलिए बाद में बात करते हैं। जरूर। चलिए, आपका फेशियल करना है। ओके। अपने बालों का स्टाइल कैसा चाह रही हैं? यंगस्टर्स वाला, लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए। जी अच्छा, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। ओह गुडनेस। मिसेस बीतर, मिसेस पैकर आई हैं। वो तुमसे महज जिम में बात करके मुतमईन नहीं थी, राइट? मैं इनको मिसेस फिरदौस के कमरे में ले गई हूँ। वो क्यों आई है इस वक्त? उनका कहना है कि आपसे मिलके वापस चली जाएंगी। शायद वो तुमसे अकेले में बात करना चाहती। मैं ऊपर जाती हूँ। वेलकम। क्या हुआ, कोई बात है? मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कुछ पीना पसंद करोगी? कुछ नहीं। निहात का फोन आया था। मिस्टर हिल्मी ने जो कुछ कहा मिस्टर अदनान को पता चल गया है। वो ऑफिस गया था या फोन किया था? कैसे पता चला? मिस्टर चेतन आज वहाँ गए थे, उन्होंने ही बताया। मिस्टर सेटन? उन्होंने ही सबको बताया होगा। देखो, मिस्टर चेतन तक बातें कर रहे हैं। बहलूल और तुम लोगों की गुफ्तगू का मौजू बन जाओगे।
तुमने फिर से फजूल बकवास शुरू कर दी। मेरी बात सुनो। अगरचे मैंने हिल्मी ओनल के बेटे के साथ शादी की है, उसके बावजूद मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं नहीं चाहूंगी तुम मुश्किल में फंसो। उस रात वो सिर्फ एक धमकी नहीं थी। मैं अब भी तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है कि मिस्टर अदनान किस कदर गुस्से में होंगे, अपसेट होंगे। एक अच्छा टॉपिक मिल गया तुम्हें जिसे मजे ले लेके डिस्कस करती हो नेहाद से। इतना गुरूर मत करो। आज मैंने अदनान से 2 बार बात की, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। तुम क्या समझती हो वो इस तरह की बातों पे यकीन करेंगे? मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। ओह, आप अभी से जा रही हैं? गुड बाय। गुड बाय। मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मुझे मिस करिए तुम, अभी आता हूँ। अदनान को हिल्मी की बकवास के बारे में पता चल गया। अल्लाह ना करे तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, मगर इसके जरिए तुम आराम से सांस ले सकते हो। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस तरह की देखभाल का मुस्तहिक नहीं हूँ, बहुत शर्मिंदगी है मुझे। असल में ये अपने आप से शर्मिंदा है। पागल हो तुम। लाओ दो। ऑल राइट, अब तुम आराम करो। तुम फिर जर्द पड़ रहे हो, तुम थक गए हो, सो जाओ अब। जब जागो तो मुझे बुला लेना। थैंक यू। हाँ बोलो, मैं सुन नहीं सकी। बशीर के पास हिल्मी ओनेल के हवाले से आपने एसोसिएशन के सदर से बात की है? नहीं, अभी किसी को फोन नहीं किया। तो आपकी सदर से बात नहीं हुई? मगर अब मैं लिखने जा रही हूँ। तो फिर उस शख्स को हमारी बातों का पता कैसे चला? क्या मतलब? उसने अभी मुझे फोन किया था। उसे पता चल गया है कि हम लोग एसोसिएशन में उसकी रिपोर्ट करने वाले हैं। उसे कैसे पता? उसने अंदाजा लगाया होगा। वो बेवकूफ नहीं कि समझ ना सके। मुझे नहीं पता कि हम लोग क्या करने वाले हैं। जब आप बात कर रही थी उस वक्त आपके पास कौन था? बशीर की हालत अब बेहतर है। हर कोई, खासकर मिसेस दर्शन, उसके आसपास रहती हैं। चमेली वहाँ 1-2 दिन मजीद रहेगी। क्या वाकई? चमेली वहाँ मिसेस दर्शन की मदद करेगी, उनके कामों में हाथ बटाएगी। बहुत खुश लग रही थी वो। डॉक्टर्स ने कहा है कि बशीर को सेहतयाब होने में वक्त लगेगा। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। बशीर मजबूत बंदा है, वो बेहतर महसूस करेगा तो काम पर आएगा। इसका मतलब है तुम रवाना हो जाओगे? मैंने कहा सिर्फ बशीर जॉब पर लौटेगा। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। कुछ भी हो, आप मुझे पसंद नहीं करते मिस्टर बुलंद। हम एक दूसरे के आदी नहीं हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं बशीर की जगह आया हूँ, मगर मैं उसके जाने की वजह नहीं हूँ। उसके जाने के बाद आया था मैं यहाँ। मुझे पता है।
ये जॉब मेरे लिए बहुत अहम है मिस्टर बुलंद। एक मुस्तकिल और अहम जॉब बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि मैं अपनी फैमिली का वाहिद कफील हूँ। दुआ है कि बशीर ठीक हो जाए, मगर ये भी सच है कि दूसरी तरफ मुझे अपनी जॉब के जाने का भी बहुत डर है। घबराओ मत, अगर बशीर वापस आया तो तुम्हें जॉब से नहीं निकालेंगे, वो तुम्हें कंपनी में कुछ जॉब दे देंगे। मेरे डैडी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम छोटे उस्ताद। कैसे हैं सुलेमान अंकल? शुक्रिया। और तुम मुझे बताओ, क्लास में क्या सीखा और कितनी मस्तियाँ की? अगर मैंने बताना शुरू किया तो आप भाग जाएंगे। मत बताओ। देख के बहुत होशियार बच्चा है ये। हाँ वो तो है। कार को गैराज में खड़ी कर दो और तुम रात तक आराम कर सकते हो। वो लोग रात में बाहर जाएंगे। मैं किचन में वेट कर लूंगा सर। तुमने कल रात काम किया और सुबह लौटे, तुम्हें आराम करना चाहिए, वरना तुम ड्राइविंग करते वक्त ऊँगने लगोगे। समझ में आ रही है ना तुम्हें? ओके सर। चलो शाबाश। ये बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। आप उनसे कारोबारी मुकाबला नहीं कर रहे हैं बल्कि धोखे से वार करने की कोशिश कर रहे हैं। कारोबारी जंग में सब कुछ चलता है। मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, अपनी झूठी बातों से मामलात को बिगाड़िए मत। मासूम लोगों को बदनाम मत करें, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अगर ये बातें दुरुस्त हुई तो इसे इस तरह से सोचो, जिन बातों को झूठ और बकवास कहा जा रहा है, अगर ये सच साबित हुई तो तुम इनको जिस कदर मासूम समझते हो, अगर वो नहीं हुए तो, और अगर मैं अदनान ज़ियागिल को सपोर्ट कर रहा हूं तो इसमें बुरा क्या है? आप ऐसे ही कैसे कह सकते हैं? क्या आपने उन्हें अपनी आंखों से देखा है? नहीं, मगर मैं जानता हूं कि मैं जो सबूत दे रहा हूं, अगर मिस्टर अदनान उसके पीछे चलें तो यकीनन सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। अब वक्त आ गया है, समझे? डैडी, वो शख्स जो बशीर की जगह आया है, सईद, हमारे साथ हमेशा रहेगा? लगता है कि मिस्टर सुलेमान ने उसे रख लिया है। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो स्कूल और घर के बारे में सवालात करता है। क्यों? गैर जरूरी सवालात करता है, स्कूल और घर के बारे में। मसलन क्या? स्कूल और घर के बारे में बेकार सवालात करता है। हो सकता है कि वो तुमसे बात करके तुमसे दोस्ती करना चाहता हो। मगर मैं नहीं चाहता हूँ। वो तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है कि वो बशीर की जगह आ गया। जरा सोचो तो सही। कमरा साफ है मिस्टर अदनान, अच्छी तरह से चेक कर लिया है। ओके, थैंक यू। क्या हम दूसरे फोन को भी चेक कर लें सर? मैंने चेक कर लिया है, तुम भी कर लो। ओके सर। मिस्टर समी। यस सर। तुमने नए बंदे को चेक कर लिया था? उसे काम पर रखने से पहले चेक कर लिया था सर, अच्छी तरह। मुझे ये मत बताओ पुलिस ने उसके अच्छे होने की तस्दीक की है। उसके हवाले से मुझे और तफसीलात चाहिए। पता करो उसका हिल्मी ओनेल से कहीं कोई ताल्लुक तो नहीं है। यस सर। आप इजाजत दें तो हम उसे नौकरी से निकाल दें। नहीं, उसे हमारी नजरों के सामने रहने दो फिलहाल। उसके अलावा मैं इत्मीनान किए बगैर किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। देखते हैं। जरूर सर। थैंक यू। अगर आज रात आप मुझे इस तरह देखना चाहते हैं तो ठीक है। तुम इतने लंबे कब हो गए? 9 उम्र से आके। सुधर जाओ तुम मेरे हीरो।
उतार दो अब इसे बुलंद, प्लीज, मेरा पेट में दर्द हो गया हंस हंस के। उतारो उतारो। मैं एक कॉल करूंगा, रात को ही सूट पहुंच जाएगा। मैं अभी उनको कॉल करती हूँ। चलो चलो चलो। आधे से आधा मत बंद करना। अंकल ने तुम्हें बताया क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। ओह, उनकी खामोशी से मेरी जान जाती है। खुश आमदीद। थैंक यू। खुश आमदीद। थैंक यू नसरीन। आपके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मामूल से हटकर मैंने कुछ नहीं करवाया। घर पर कौन कौन है? सब ऊपर टॉप फ्लोर पे हैं। आज मिसेस पैकर बीतर से मिलने के लिए आई थी। वो ऊपर नहीं गई। मैं समझती हूँ वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी। क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या बातें कर रही थी, मगर ये यकीन है कि दोनों बहस कर रही थी। असल में वो ज्यादा देर रुकी भी नहीं और मिसेस बीतर उन्हें छोड़ने बाहर तक भी नहीं आई। दोनों बहनों में काफी देर तक बहस होती रही। मिसेस पैकर उठकर फिर चली गईं। मेरे अल्लाह। मिसेस बीतर जाहिर है आपको बताएंगी, मगर मैं आपको पहले बताना चाहती थी। वेल डन कातिया। अदनान उसकी बातों को अहमियत नहीं देते। लेकिन चेतन ने भी वो बातें सुन ली। खुदा बेहतर जानता है वो लोगों को क्या बताता फिर रहा होगा। काश मैं पहले अंकल को बता देता। क्या बता देते? ओहो, सब लोग कहाँ हैं? यहाँ है हम। बुलंद का फैशन शो देख रहे थे। शूटिंग करके वॉक कर रहा था। आज पैकर आई थी क्या? आई थी। मिसेस फिरदौस ने एक फैशन शो मिस कर दिया। हाँ, अभी मेरा शो चल रहा था। आपने वाकई शो मिस कर दिया। ओह रियली? आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। आज आप मेरे साथ पहला रक्स करें। लेकिन आज रात मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रही। आज रात इनकी डेट है। चलते हैं, चलकर तुम्हारे जूते सिलेक्ट करते हैं। पैकर क्यों आई थी भीतर? बस ऐसे आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं जो मुझे जानना चाहिए। इस साल काम कम और सैरो तफरी ज्यादा करने का प्लान था, लेकिन निहाल और बहलूल की शादी की वजह से सब चेंज हो गया। अब इनकी शादी की तैयारी में बिजी हो जाएंगे। इन सबको बहुत जल्दी है। तो आपको भी शादी पसंद है सिवाय अपनी शादी के? आप मुझे छेड़ रही हैं। मगर ये सच है कि हमें हर 2 साल के बाद आपके हवाले से खबर मिलती है। हाँ, बाज औकात मैं जल्दबाजी कर जाता हूँ। मिस्टर सेटन पे दबाव न डालें। आपका कार कलेक्शन बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानी से ही ये मेरा मशगला रहा है। मुझे 2012 का मॉडल बहुत पसंद आया था। ये वही है ना जो मुझे बहुत पसंद था। मैंने बड़ी कोशिश की थी लेने की। तो फिर आपकी शादी के दिन वो आपके पास होगी। रियली? जरूर। अगर आपकी शादी इस्तांबुल से बाहर होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वहाँ भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार है। क्यों बहलूल? जबरदस्त, आपका बहुत शुक्रिया। मगर शादी तो यही होगी, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल यही होगी। ये लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो सकता है कि बहलूल ने हाल को अगवा कर ले और पेरिस जाके एक कॉल करे कि हमने शादी कर ली है। बहलूल है। नहीं, मिस्टर अदनान ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। मैं भी नहीं। हम सब लोग शादी में शामिल होंगे। हम लोग निहाल को बहलूल के हवाले कर देंगे। डियर, आज शादी मत करो प्लीज। सब खराब हो गए। मिसेस फिरदौस, क्या मैं उनसे इजाजत ले लूं? ऑफ कोर्स, मैं तैयार हूँ। अदनान को देर हो गई, आपसे मिल नहीं सके। मैं बहरहाल आज उनसे मिल चुका हूँ। उनके अलावा मैं आज यहाँ मिसेस फिरदौस के लिए आया हूँ। जरूर, काफी कम वक्त के लिए आया आप। किसी और दिन आए, आराम से बैठे। इत्मीनान रखें, हम मुस्तकबिल में भी मिलते रहेंगे। अच्छा, तो फिर हम दोनों चलते हैं। गुड बाय।
गुड बाय। गुड आप बाय। लोगों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, फिर आइएगा। एंजॉय योरसेल्व्स। बाय बाय। डैड को देर क्यों हो गई आज? मैं फोन करता हूँ। मैं करती हूँ। हेलो डार्लिंग। ओह अदनान, आप अभी तक काम कर रहे हैं? हाँ डियर, अभी ऑफिस में ही हूँ मैं। अब आ जाए ना घर। टैंगो कैंसिल? तब आपका वेट कर रहे हैं। अगर तुम जाना चाहो तो चली जाओ। मगर यहाँ तो सब तैयार हैं और सिर्फ आपका इंतजार है। बुलंद ने आज रात के लिए शूटिंग की है। अगर वो नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। सुबह तो आपने कहा था कि ठीक है चलेंगे। भीतर पुश मत करो। नहीं, मैं आज रात आपको ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल कॉन्सर्ट तक। ओके हनी, तुम लोग जाओ, मैं सीधा क्लब आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन वादा करें आएंगे। ओके, मैं जरूर आऊंगा। आई लव यू। आई लव यू टू। वो आ रहे हैं। आपको जोर नहीं देना चाहिए था, क्या पता थके हुए हों। जब वो डांस करेंगे ना तो फ्रेश हो जाएंगे, देखना। हाँ, अदनान अपनी कार में आएंगे तो वापसी में हम साथ होंगे। तुम लोग अपनी कार में आ जाना, ठीक है ना? ओके। बुलंद, तो मेरा पर्स ऊपर से लेकर आ जाओ। इत्मीनान रखो, हम लोग मुस्तकबिल में भी मिलते रहेंगे। सच कॉमेडियन। आपको पता होना चाहिए, वो कमीना है, कमीना है। वो लोग गंदे हैं। मिस्टर अदनान, ऐसा क्यों होता है बहलूल? मैं जब ये चाहती हूँ कि खुद को तुमसे दूर रखूं, सब कुछ भूल के तुम्हारे और पास आ जाती हूँ, बहुत पास। बहुत पहले कहना चाहता था आपको, कह नहीं सका। बहलूल! मिस्टर अदनान। बशीर। मिस्टर अदनान। बशीर। बस सब ठीक है, वो महज एक ख्वाब था। लो पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें दवा देती हूँ। बशीर, उफ, तुम्हें तो बहुत सारा पसीना आ रहा है। अपने कपड़े तब्दील कर लो, लाइट खोलती हूँ। क्या तुमने ख्वाब में मिस्टर अदनान को देखा? पता नहीं। मेरा ख्याल है तुम लड़ाई कर रहे थे। मैंने क्या कहा? नहीं मिस्टर अदनान, वो कमीने कुछ ऐसा कह रहे थे। क्या बकवास है। कुछ भी हो, जो ख्वाब में देखा जाता है उसका उल्टा होता है। वो लोग मिस्टर अदनान से पंगा नहीं लेंगे, इस तरह उनकी बेचैनी खत्म हो जाएगी।
ऊपर जाकर इसे खुश कर देती हूँ।